आज का पहला वोकैब है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ह्यूब्रिस का मीनिंग होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा घमंड। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है एरोगेंस, वैनिटी, हॉटियर एंड पॉम्पोसिटी। ठीक है दोस्तों, वोकैब याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप इसको लिख के इसका मीनिंग भी साथ में लिखते रहिए। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे पढ़ के छोड़ दोगे तो वोकैब माइंड में रहता नहीं है। या तो प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी भी वोकैब सही होगी, नहीं तो लिखते लिखते सही हो जाएगी आपकी। अगला वोकैब देखिए स्टार्कली, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है इन अ वे दैट इज ईजी टू सी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब स्टार्कली का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से। सिनोनिम देख लेते हैं क्लियरली, प्लेनली एंड ब्लंटली। ठीक है, स्टार्कली जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट ब्रॉल। ब्रॉल जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ रफ और नॉइजी फाइट और क्वेरल। हिंदी मीनिंग है इसका विवाद। ब्रॉल मीन्स विवाद। आपको सिनोनिम्स याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इसका मीनिंग याद रखना जरूरी है। ब्रॉल का मीनिंग क्या होता है? विवाद। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? फाइट, टसल, क्लैश एंड कमोशन। नेक्स्ट फ्लीटिंग। फ्लीटिंग जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्षणिक। सिनोनिम्स है इसका ब्रीफ, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, एफिमेरल, इवांसेंट एंड टेम्पोररी। ठीक है, फ्लीटिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्षणिक। दोस्तों ये वीडियो आपके एनबीएस के और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। एनबीएस के सभी पोस्ट के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो में इन तक बने रहना। अगला देखिए इनसैलुब्रियस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ अ क्लाइमेट और लोकेलिटी। ठीक है, नॉट सैलुब्रियस, ये तो सिंपल है। इनसैलुब्रियस में तो नॉट सैलुब्रियस तो सभी को पता होगा। अनहेल्दी भी इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं अस्वस्थ। इनसैलुब्रियस मीन्स अस्वस्थ। सिनोनिम से इसका सीडी, अनसेवरी एंड सॉर्डिड। नेक्स्ट अगला वोकैब है शेड्यूलस। शेड्यूलस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ अ पर्सन और एक्शन। शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस भी इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परिश्रमी। शेड्यूलस मतलब परिश्रमी। सिनोनिम से इसका डिलीजेंट, लेबोरियस एंड इंडस्ट्रियस। ये सारे शेड्यूलस के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इनकम्बेंट। इनकम्बेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी मीनिंग आवश्यक। ठीक है, इनकम्बेंट मीन्स आवश्यक। सिनोनिम से इसके कंपल्सरी, फोर्स्ड, इंपरेटिव, इनवॉलंटरी एंड मैंडेटरी। नेक्स्ट वोकैब है फल्मिनेट। फल्मिनेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समबडी और समथिंग स्ट्रांगली एंड विथ ग्रेट एंगर। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? आलोचना करना एंड भर्त्सना करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोटेस्ट, रेल, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, अटैक एंड डिस्पैरेज। ठीक है, फल्मिनेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? आलोचना करना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीनिंग आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लोनली एंड अनहैप्पी। एक और मीनिंग है इसका नॉट केयर्ड फॉर। ठीक है, हिंदी मीनिंग देख लीजिए अकेला और उदास या उपेक्षित। ठीक है, जिसको कोई पूछने वाला ना हो उसी के लिए बोला गया है फॉरलॉर्न, अकेला और उदास। ठीक है, सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अनहैप्पी, सैड, मिजरेबल, सॉरोफुल, एब्जेक्ट, मोरोस एंड रिग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन देखिए इडलिक। इडलिक जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वेरी प्लीजेंट एंड पीसफुल। ठीक है, बहुत सुहाना और शांत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा।
इडलिक मीन्स बहुत सुहाना और शांत। इसका सिनोनिम्स है हेलिकन, पीसफुल, पिक्चर्स्क्यू, ब्लिसफुल, हेवनली एंड हैप्पी। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करने से बाकी लोग भी जुड़ सके। और चैनल पे नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। अगला वोकैब देखिए, डायफेनस। डायफेनस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट, मतलब पारदर्शक। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शियर, फाइन एंड अल्ट्रा फाइन। डायफेनस मीन्स पारदर्शक। अगला देखिए वोकैब इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट कंपोज्ड ऑफ मैटर, हैविंग नो मटेरियल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। इसका हिंदी हो जाएगा निराकार। ठीक है, सिनोनिम से इसका इनटेंजिबल, इनपाल्पेबल एंड नॉन मटेरियल। नेक्स्ट वोकैब है अननर्व। अननर्व जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक समवन लूज करेज और कॉन्फिडेंस, किसी को क्या कर देना, हतोत्साहित कर देना। ठीक है, डिस्करेज करना इसका मीनिंग हो जाएगा अननर्व का। यह एक वर्ब है, इसका सिनोनिम देख लेते हैं डिमोरलाइज, डिस्करेज एंड डिसहर्टेन। ये सारे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना। अगला वोकैब है सैपियंस जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इनर क्वालिटीज और रिलेशनशिप्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बुद्धिमत्ता। सिनोनिम से इसके डिसर्नमेंट, इंसाइट एंड परसेप्शन। सैपियंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट चस्टिस जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिब्यूक और रिप्रीमांड सेवियरली, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करना, डांट देना, दंड देना। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा चस्टिस मीन्स दंड देना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका स्कॉल्ड, अपब्रेड एंड बीरेट। अगला वोकैब है स्पैरिंगली जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, किफ़ायत से या संयम से। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका मॉडरेटली, मियाग्रली, कॉशियसली, फ्रूगैलिटी एंड रेयरली। दो बार आ गया क्या ये। ठीक है, क्या हो जाएगा मीनिंग इसका स्पैरिंगली, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा किफ़ायत से या संयम से। नेक्स्ट डिसग्रंटल्ड, इसका मीनिंग होता है डिसपॉइंटेड एंड एनवायड, निराश और क्रुद्ध। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, रिसेंटफुल, मैलकॉन्टेंट, एंग्री, ग्रम्फी एंड अग्रावेटेड। नेक्स्ट वोकैब है डेसोनेंस। डेसोनेंस जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी बिटवीन पीपुल और थिंग्स, मतलब लोगों के बीच में क्या, मतभेद। इसका मतभेद मीनिंग हो जाएगा हिंदी में। सिनोनिम देख लेते हैं डिस्पैरिटी, इनकॉन्ग्रुइटी एंड डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अनरिलेंटिंग जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूसली स्ट्रॉन्ग, नॉट बिकमिंग वीकर और स्टॉपिंग, मीन्स अडिग। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, अडिग। अनरिलेंटिंग मीन्स अडिग। सिनोनिम्स हो जाएगा इनप्लेकेबल एंड इनफ्लेक्सिबल, रिलेंटलेस एंड डिटरमाइंड। ये सारे अनरिलेंटिंग के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनरिलेंटिंग का मतलब अडिग, जिसको हटा नहीं सकता, जिसको हिला नहीं सकता। नेक्स्ट इंडिक्ट जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विथ अ क्राइम, अभियोग लगाना, किसी पे मुकदमा चलाना, उसी को बोला जाता है इंडिक्ट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका प्रोसिक्यूट, समन, चार्ज और अरेंग। ठीक है,